मेरी भावना सब जानते हैं ना, जानती हो कविता? हम रोज पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन आती है, निज पल के हित साधन में जो निश्चिंत तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेल जो करते हैं। निज पर हित के साधन में, जब निज हित में, पर हित में वो जब सदैव तत्पर रहते हैं तो क्या होता है? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य है। सब जीवों के प्रति उनके सानिध्य में रहने से हमारा जो मैत्री भाव सभी के प्रति हो जाता है। और जब सबके प्रति मैत्री भाव हो जाता है तब क्या परिणाम निकलते हैं? घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। जब घर घर चर्चा रहेगी, धर्म के प्रति हमारी लगन लगेगी, ऐसे ऐसे त्याग और संयम के दृश्य हमें देखने को मिलेंगे तो बुरे काम असंभव हो जाएंगे, दुष्कृत दुष्कर हो जाएंगे। और जब दुष्कृत दुष्कर हो जाएंगे तो सभी के प्रति हमारा समता भाव हो जाएगा और हम भी उसी पथ पर चलने की कोशिश करेंगे। और ये तो गुरुवर ऐसे गुरुवर हैं जिनके बारे में मैं कहा करता हूँ, सागर सम गंभीर था जीवन खुली किताब, अशोक सागर महाराज का कोई नहीं जवाब, है ना? इबादत मेरे दिल की इनका पहला ग्रंथ, विराट सागर गुनी गुरु बनाए चले उन्हीं के पंथ। पाप यति संयमधारी धीर वीर गंभीर और अशोक सागर महाराज हैं नवयुग के महावीर। चलिए चलते हैं सब लोग मिलकर नवयुग के महावीर के पावन पुनीत चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर अपनी मधुर वाणी से, अपनी ओजस्वी वाणी से हमें धर्म श्रवण कराएं और हम पुण्यार्जन करें। आदर उपाध्याय अशोक सागर जी महाराज। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः अदिन्या संग वैराग्य परिसय कृते कृता अदहि यति साना केशोत्पाटन सद विधि गुरुवा निदर्शननायका चारित्रो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंद्रा प्रभु भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। 2400 भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवीर शिखर की। बोले उपाध्याय डॉक्टर अशोक सागर जी मुनिराज की। मुनि श्री विनिबोध सागर जी महाराज की। उपाध्याय संघ की। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार महावीर विद्यालय बैठे हुए हैं, जहाँ पर परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर
आचार्य विमल सागर जी महाराज की 109वीं अवतरण दिवस के अवसर पर एवं भक्तांबर स्तोत्र दीप आराधना के पूर्णता पर 2 दिवसीय भक्तांबर अखंड पाठ 48 घंटा का चल रहा है। और इसी बीच आज आप केशलोच की क्रिया को देख रहे थे। वैराग वर्धक दृश्य को देख रहे थे, जिससे व्यक्ति वैराग की ओर अक्सर होता है। संसार शरीर और भोगों से विरक्ति की ओर कदम बढ़ाने का चिंतन करता है। अभी मंगलाचरण में आचार्य सोमदेव जी उपासना धर्म ग्रंथ में 35वें नंबर के श्लोक में बताया, अदैन्याम संवैराग्य परिसह कृते कृतः अधेयति सानाम केशोत्पादन सद्विधि। बोले साधुजन केशलोच करते हैं क्यों? वो अधीन है, दीन नहीं है। किसी के सामने वह दीनता नहीं दिखाते, दयनीय स्थिति को नहीं प्रस्तुत करते, इसलिए वो अधीन है। और इस अधीनता की पहचान ही केशलोच है। केश बड़े होने पर कहते हैं कि उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि साधुजन स्नान नहीं करते, साबुन सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं, और बाल बड़े होने पर उनमें जीव हो जाते हैं, सम्मोचन, और उनकी जो है प्रार्थना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो है वह केशलोच करते। किसी नाई आदि से जो है बालों को कटवाते नहीं, क्योंकि नाई से बाल, कैंची आदि से बाल कटाएंगे तो उसमें भी जीव की प्रार्थना हो सकती है, क्योंकि कैंची जो है हार्ड होते हैं और जीव बहुत सूक्ष्म। दूसरे नाई से जो है केशलोच कराने पर हमें याचना करना पड़ेगी, और साधुजन अपने लिए याचना नहीं करते हैं। और यही कारण कि वह केशलोच अधीनता, बोले निष्परिग्रहता, बोले वो निष्परिग्रही होते हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से जो है परिग्रह का त्याग कर दिया है। अभी हम पढ़ रहे थे रत्नगढ़ शाब्दाचार में, जहाँ पर तीसरा अधिकार चल रहा है। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी 5 अणुव्रतों का वर्णन कर रहे थे, और 5 अणुव्रतों में एक परिग्रह परमाणु व्रत है। क्योंकि अणुव्रत जो श्रावक के होते हैं, महाव्रत जो मुनि के होते हैं, तो श्रावक जो है पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता, इसलिए वो अणुव्रतों के स्थूल रूप से त्याग करता है और छोटे छोटे व्रतों को धारण करता है। तो परिग्रह परमाणु व्रत, परिग्रह जो 24 भेद परिग्रह त्याग करे मुनिराज जी, जो 24 प्रकार के परिग्रह हैं, उन 24 परिग्रह में जो
मुख्य रूप से दो परिग्रह बाह्य और अंतरंग। बाह्य परिग्रह जो 10 प्रकार के हैं, अंतरंग परिग्रह जो 14 प्रकार के हैं, टोटल करने पर 24 प्रकार। और पूर्ण रूप से जो निर्गंतपना प्राप्त होता है, पूर्ण रूप से परिग्रह का जो प्राप्त होता है, वो देह में वो स्थान आदि पर प्राप्त हो, वहाँ निर्गंत पूरी अवस्था आदि प्राप्त होती है, निर्गंत अवस्था के फल को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कृष्ण परिग्रह विशेष रूप से परिग्रह से रहित वैराग्य, वैराग्य व्यक्ति दिन रात जो है अपने शरीर से राग करता है, अपने इन बालों से राग करता है, और उनसे राग होने के कारण अनेक प्रकार की हम उसमें जो है प्रक्रिया करते हैं। यदि बाल हमारे जो है गंदे हो जाते हैं, मल आदि उसमें लग जाता है, तो हम उसको प्रतिदिन उसके ना लग जाए उसके धोते, स्नान करते। बाल यदि जो है गिरते हैं तो उसके लिए अनेक प्रकार की जो है दवाई, औषधि या अनेक प्रकार के लेप आदि का प्रयोग करते हैं। बाल यदि सफेद हो जाते हैं तो उनको हम जो है क्या करते हैं, गणेश जी करते हो ना, हाँ कितने से फिर भी दिखना चाहिए काले, तो हम क्या करते हैं, काले करते हैं। देखिए दुनिया की कैसी विचित्रता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार की जितनी भी वस्तुएं वो सफेद से काली होती है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो क्या होती है, सफेद से काली होती है। लेकिन ये बाल एक ऐसे हैं जो काले से सफेद हो जाते हैं। लोग सफेद अच्छे लगने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। देखिए सुधीर जी कैसे लिए सफारी सूट, नहीं फिर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ सही है सफेद, तो सफेद पहने, और यहाँ अगर सफेद हो जाए तो उनको काले कर रंग देते हैं, क्योंकि रात उससे अच्छी। और अच्छे लगने के चक्कर में हम कितने सारी क्रियाएं करते हैं। जिनके बाल चले जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं बाल जल्दी चले जाए, केशों से करना पड़े, और आप लोग बाल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो क्या करते हैं, विग लगा लेते हैं, आज नकली बाल लगा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि अच्छे। और कहते हैं साधु जो होते हैं वो केशों उनके बाल हो तब भी अच्छे लगते हैं, और बाल ना हो तो भी अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। ध्यान रखिए, ये जो हमने सोच बना ली है कि बाल से या ऐसे कपड़े से अच्छे लगते हैं, वास्तविकता जो है व्यक्ति अच्छा लगता है तो वह अपने गुणों से अच्छा लगता है, व्रतों से अच्छा लगता है, संयम से अच्छा लगता है, त्याग तपस्या से अच्छा लगता है। बोले आप कितना भी स्नान कर लो, कितना भी नहा लो, क्रीम पाउडर शैम्पू ये वो सब कुछ लगा लो, लेकिन फिर भी जो है हमारा चेहरा कैसा रहता है, मुरझाया हुआ रहता है, मुरझाया। और हमारे साधु संत होते, त्यागी तपस्वी हैं, युवा हो चाहे वृद्ध हो, और चाहे जो है
गोड़ बन हो और चाहे ब्लैक बन हो, लेकिन फिर भी उनके चेहरे में, उनके शरीर में तेज रहती है, चमक रहती है, ऊर्जा रहती है। और उसका कारण है उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनका ब्रह्मचर्य आदि विप्रो। तो ऐसे जो वैराग्य का प्रतीक जो होता है वो केशवंश होता है। व्यक्ति जो है, दुनिया के बहुत अनेक साधक होते हैं, अनेक साधक होते हैं और अनेक प्रकार की साधना करते हैं, लेकिन उन सारी साधनाओं के जो है साधना आदि बोनी पड़ती है, तो वह निर्गंत साधु की साधना के सामने, निर्गंत साधु की वह तपस्या, उनकी जो केशवंश की क्रिया, पैदल विहार, सर्दी गर्मी बरसात सारी चीजों को सहन करना, कहते हैं साधु। दो चीज होती है, एक परिसर होता है और एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो होता है जो दूसरों के द्वारा किया जाता है, दूसरों के द्वारा किया जाता है, वो उपसर्ग है। और ऐसे वह उपसर्ग भी मुख्य रूप से 4 प्रकार के। एक मनुष्य इतिहास पढ़िए, जितने भी हम प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, कितने सारे मनुष्यों ने मुनियों पर उपसर्ग की सिगड़ी रख दी, अग्नि लगा दी, पूरे शरीर में रुई लपेट करके 5 पांडव मुनिराज पर गरम गरम आभूषण पहना दिए। 700 मुनिराज को जो है, 700 मुनिराज को क्या कर दिया है, वाणी नहीं, वो तो 500 को भेजा था, 700 को जो है क्या किया, उपसर्ग किया गया था। अकंपनाचार आदि 700 को बाड़ी लगाकर, अग्नि जलाकर आदि क्या किया था, 700। और अभिनंदन आदि 500 मुनियों को घानी में फेंक दिया। कितने सारे उपसर्ग हुए, लेकिन मुनिराज ने समता भाव से कितने देवव्रत उपसर्ग हुए, चाहे मुनि पारसनाथ हो, चाहे देश भूषण कुलभूषण हो, और भी अनेक सारे मेरा इन पर देवव्रत भी उपसर्ग, व्यंतर आदि ने देव उपसर्ग, त्रियंचकृत उपसर्ग। कहीं अजगर, कहीं किसी ने जो है शेर ने, व्याघ्र ने, व्याघ्री ने, चाल ने आदि क्या किया, मुनिराज को भक्षण। लेकिन धन्य है वो मुनिराज अपनी साधना में, जब समाधि में बड़ा होना पड़ते हैं ना, मृत्यु महोत्सव भारी, जिसमें सारा वर्णन उसमें पूरा दिया, कैसे कैसे मुनियों के उपसर्ग से। तो ऐसी वह जो है मनुष्य कर, तेज कर, दीप कर, और चौथा अचेतन कर, अचेतन कर उपसर्ग हो रहा। मुनिराज बैठे हुए, बिजली गिर गई, पहाड़ की चट्टान गिर गई, मालूम पड़ा छत गिर गई, और भी किसी पे कुछ भी हो जाता है, एक अचेतन कर उपसर्ग। ऐसे वह चारों प्रकार के उपसर्गों को साधुजन बड़े समता भाव से सहन करते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर विराज, जिन्होंने क्षुल्लक अवस्था से लेकर मुनि और आचार अवस्था तक अनेक अनेक उपसर्गों को सहन किया, और जितना जितना उन्होंने उपसर्ग सहन किया, उतना उतना उनकी साधना में, चर्या में निखार आया। धन्य है ऐसे गुरुवर। तो ऐसे उपसर्ग। दूसरा जो परिसर, 22 प्रकार के जो परिसर होते हैं, और परिसर जो होते हैं वो स्वयं के द्वारा सहन करते, स्वयं के द्वारा होता है। भूख लग रही है, भूख लग रही, नहीं आज उपवास करना है, आज इच्छा हो रही है कि मिठाई खाना है, आज जो है मिठाई मीठे का त्याग, आज जो नमकीन खाना नमकीन का त्याग। ये क्या है, स्वयं परिसर से। एक स्थान बैठे हुए सामने कर रहे हैं, एक आसन में बैठे हुए, एक जो आसन, एक जो उसमें उत्तरा में लेटे हुए हैं,
मौन बैठे हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अनेक प्रकार की उसमें जो है परेशान विहार कर रहे हैं। और विहार करते समय में नग्न बरसाए, अरती बरसाए, रति बरसाए, अनेक प्रकार के अनेक बरसाए को सर्दी गर्मी वर्षा आदि सहन करते हैं। कृष्ण जी उनकी साधना तपस्या अपने हाथ से कृष्ण कर रहे हैं। तो ऐसे जो है उपसर्ग और परीक्षाओं को जो सहन करते हैं वो ही सच्चे वैरागी होते हैं। वही वैरागी वितरागता की ओर कदम बढ़ाते हैं और वही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो अधीनता, निष्परिग्रहता, वैराग्य और परिचय के लिए, परिचय को सहन करने के लिए, क्योंकि हमारे जिन होते हैं उन्होंने क्रम से 22 पूरे परिसर को सहन कर लिए, इसलिए वो जिन अवस्था को, अनंत अवस्था आदि को और सिद्ध अवस्था को, तो ऐसे वह क्रम से जो है और परिसर को वह सहन करते हैं। ऐसे वह दिगंबर संत होते हैं, साधक होते हैं, विराज होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, किसी कवि ने 2 पंक्तियों के माध्यम से कहा है उनकी साधना कैसी होती है, उनकी चर्या कैसी होती है। तो कहते हैं 2 पंक्तियों के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान नई खूबी। अपने जीवन जन्म हुआ है, जन्म लिया है, शरीर जन्म सभी लेते हैं और जन्मों से जन्म ले रहे हैं, जन्म लिया, मृत्यु हुई और अपने इस जीवन में नई खूबी, हमारे अंदर नई खूबी आना चाहिए, कोई पुरानी खूबी नहीं कि जैसे तुम्हारे पास था वैसे हमारे पास क्या, कोई विशेष अंतर, जैसा तुम कर रहे हो वैसा बोले नहीं खूबी, नई खूबी लाना है अपने अंदर, नए गुणों को लाना, नई विशेषता को लाना, नए रंग अपने जीवन में भरना है, कोई पुराने वाले रंग नहीं। जैसे हमारे पिता करते थे, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पड़ोसी करते, हमारे परिवार में करते, वैसे ही उन्हें उस रंग में नहीं रहना है, अलग रंग होना चाहिए। धर्म का रंग, संयम का रंग, त्याग का रंग, वैराग का रंग, मोक्ष मार्ग का, संसार का रंग नहीं। संसार के रंग में तो हम अनेक बार लगे और लेकर फिर बाद में छुटाना पड़ा, लेकिन ऐसे रंग में रहो कि फिर छुटाने का अवसर ही नहीं। तो नई खूबी, नए अरमान नए होना चाहिए। कोई पुराने जमाने कि हमारे पिताजी ने दुकान की थी तो हम भी दुकान करेंगे, हमारे पिताजी डॉक्टर थे हम भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे पिताजी इंजीनियर तो हम भी इंजीनियर बने, वकील थे आदि, सेठ थे तो सेठ बने। उन्होंने शादी की थी हम भी शादी करें, वो भी वाहन का प्रयोग करते हम भी वाहन, नहीं नए अरमान। बोले वो डॉक्टर इंजीनियर वकील ये बने थे, बोले हमें नहीं बनेंगे, हम इसे अलग हट के वैरागी बनेंगे। वो संसारी बने थे, हम मोक्ष मार्गी बने, गृहस्थ नहीं बनता, मोक्ष मार्गी बने। बोले उन्होंने कपड़े पहने थे, मुझे कपड़े नहीं पहनना है। उन्होंने वाहन का प्रयोग किया था, हमें वाहन का प्रयोग नहीं करना। उन्होंने नाई के पास जाकर के बाल कटवाए थे, मुझे नाई के पास बाल नहीं कटवाए। उन्होंने शादी की थी, हमें शादी नहीं करना। ये नहीं क्या है, अरमान है। उन्होंने जो है दोनों हाथ से कमाया था,
क्या? उन्होंने दोनों हाथ से कमाया था और एक हाथ से खाया। मैं दोनों हाथ से नहीं कमाऊंगा, लेकिन दोनों हाथ से खाऊंगा। नई अरमान है। क्या है? नए अरमान है। और ऐसे नए अरमान पैदा करने वाला ही साधु बनता है। कोई बैरागी, कोई वितरागी, कोई अनंत, कोई सिद्ध। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, और इस खाक के बदले में भगवान कर, वही भगवान पैदा कर सकता है जिसके अंदर नई खूबी होगी, नई रंगत होगी, नई अरमान होगी। वही भगवान बन सकता है, नहीं बन सकता है। ऐसे दृश्य देख करके अपने अंदर वो पवित्र भावना जगाए, अपने पवित्र विचार लगाए और अपने जीवन में वो उस आचरण में उतारे और अपने जीवन में श्रेष्ठ है। इसी जय महावीर भगवान की